बिल्कुल, अब बात करेंगे यूपी के मदरसे बोर्ड की। हालांकि कुछ दिन पहले चर्चाएं चल रही थी कि जो गैर मुस्लिम है उनका सर्वे करवाया जाए, लेकिन फिलहाल इस मांग को खारिज कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की कायाकल्प के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं कि आखिर मदरसों की कैसे बेहतर तस्वीरें निकलकर सामने आए और क्या क्या उसमें सुधार किए जाएं। जब मदरसा बोर्ड की बैठक हुई तो उसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए। आपको दिखा दें कि आखिर बैठक में क्या क्या चर्चा हुई। मान्यता प्राप्त मदरसों में अब एनसीईआरटी का सिलेबस अब लागू किया जाएगा, बैठक में फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ और कई ऐसे बड़े फैसले, मदरसों के शिक्षकों की अब जो है ट्रेनिंग अब करवाई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और मदरसों के बच्चे भी बेहतर कर सके अपने भविष्य में। वहीं अगर हम बात करें स्कूलों की तरह, मदरसों के बच्चों को भी सरकार किताबें अब देगी। सरकार की तरफ से जब किताबें दी जाएंगी तो बच्चे और बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनको भी वो बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी जो मिलती हैं अन्य स्कूलों के बच्चों को। वहीं मदरसों में केजी, एलकेजी और यूकेजी जैसी प्री प्राइमरी कक्षाएं भी अब शुरू की जाएंगी। मतलब कि शुरुआत से अंत तक बच्चा अब मदरसों में बेहतर पढ़ाई कर सकता है। इसीलिए हमने जिक्र किया कि कायाकल्प और उसकी बेहतरी के लिए बड़े फैसले ये लिए गए हैं। वहीं मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन भी अब लागू करने जा रही है सरकार। जब मॉडर्न एजुकेशन मिलेगा तो मदरसों के बच्चे भी मॉडर्न होंगे। हमारे सहयोगी फिलहाल देखिए लखनऊ से जुड़े हुए हैं, विवेक तिवारी। विवेक, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, जो बैठक हुई है इसको लेकर, और इस बैठक में जो चर्चाएं हुई, जो मदरसों के कायाकल्प को लेकर फैसला लिया गया, कितना बेहतर साबित होगा आने वाले भविष्य में? जी देखिए, बिल्कुल बेहतर साबित होगा। एनसीईआरटी की बुक्स को सिलेबस में ऐड किया गया है और उसके जरिए अब पढ़ाई की जाएगी जो अब तक नहीं होती थी। बाकी ड्रेसेस को लेकर के कुछ इश्यूज थे मदरसे में, उसको वो भी ठीक किया गया है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो चिट्ठी लिखी थी जिसके जरिए उन्होंने कहा था कि मदरसों में जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जांच करके उनको वहां से निकालकर दूसरे बेसिक शिक्षा के जो रेगुलर स्कूल हैं उसमें दाखिल कराया जाए, इस मांग को खारिज कर दिया मदरसा बोर्ड ने। एक तरह से कहें तो एनसीपीसीआर और यूपी मदरसा बोर्ड के बीच में तनातनी चल रही है। जो एनसीपीसीआर चाहता है वो मदरसा बोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। एनसीपीसीआर के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि इससे डेमोग्राफी खराब हो जाएगी और जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो दीनी तालीम लेकर क्या करेंगे, इस्लामिक तालीम लेकर क्या करेंगे। लेकिन मदरसा बोर्ड वो ये कह रहा है कि जो भी बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं वो अपने गार्जियन की अनुशंसा पे उनकी मर्जी से पढ़ रहे हैं, हम इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। तो एक तरह से दोनों ही जो एजेंसीज हैं उनके बीच में टकराव की स्थिति पैदा होगी। अब देखते हैं क्या निदान होता है। विवेक, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, ठीक है दोनों एजेंसीज में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन टकराने से पहले बेहतर नहीं होता कि मदरसों में जाकर के ये बात चेक की जाती कि आखिर कैसे कितने गैर मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं? क्योंकि मेरा नाम निदा अहमद, इस्लाम धर्म से मेरा सीधा सीधा ताल्लुक है, मदरसों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी नॉलेज में जितने भी मदरसे हैं, कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है जहां पर किसी भी मदरसे में एक भी बच्चा गैर मुस्लिम पढ़ता हो। देखिए, इसी बात की जांच कराने के लिए यह पत्र लिखा गया था और सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को यह पत्र लिखा गया था, केवल उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है। तो कम से कम जांच करा लेनी चाहिए थी, लेकिन वो जांच कराने के लिए भी तैयार नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि ये चिट्ठी चीफ सेक्रेटरीज को लिखी गई थी, मदरसा बोर्ड को लिखी नहीं गई थी। लेकिन यूपी मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है वो इसमें अनावश्यक कूद पड़े हैं। मुख्य सचिव की तरफ से जिनको ये चिट्ठी लिखी गई थी कि आप जांच करा लें, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही ऐसी कोई जांच उत्तर प्रदेश में फिलहाल शुरू हुई है। एनसीपीसीआर के चेयरमैन कर रहे हैं कि वो हम इसको दोबारा से ये चिट्ठी चीफ सेक्रेटरीज को भेजेंगे, क्योंकि उनके लिए जानना जरूरी है कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो उनको फिर दूसरे स्कूलों में दाखिला कराया जाए। तो अभी इसकी जांच ही कराने के लिए मदरसा बोर्ड तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है कि आखिर कैसे आगे मदरसों को लेकर कार्य किया जाएगा और कई अहम फैसले लिए गए हैं।